नमस्कार दोस्तों, ईडीसी लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम जो पी मॉस्फेट्स हैं उसके ट्रायोड रीजन्स की क्या कंडीशन है और उस ट्रायोड रीजन्स में ड्रेन करंट क्या होगा और उसी के साथ ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस और ट्रांसकंडक्टेंस क्या होगी वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ट्रायोड रीजन है पी मॉस्फेट्स का उसका जो कंडीशन है वो होगा ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज ग्रेटर देन ड्रेन टू सोर्स सैचुरेटेड वोल्टेज। दोस्तों आपने सोचा होगा कि एन मॉस्फेट्स में ये लेस देन साइन होता था ट्रायोड रीजन में, लेकिन पी मॉस्फेट्स में ग्रेटर देन क्यों हुआ? इसका एक रीज़न है। यहाँ पे देखिए, ये आपका मान लीजिए एन मॉस्फेट्स है। एन मॉस्फेट्स में जो हमारा गेट टू सोर्स वोल्टेज था वो क्या होता था? वो पॉजिटिव होता था। और वहाँ पे जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता था किसी भी एन मॉस्फेट्स का वो भी क्या होता था? पॉजिटिव होता था, राइट। लेकिन दोस्तों अगर आपने पी मॉस्फेट लिया है तो पी मॉस्फेट्स में क्या है, जो पोटेंशियल्स हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। तो वो जो VGS है इस केस में क्या होगा? नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे। और जो VT है दोस्तों वो भी आपका क्या रहेगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पे VGS नेगेटिव है, VT नेगेटिव है, तो इसका मतलब अगर मैं उस लेस देन वाली इक्वेशंस में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका क्या होता है? लेस देन साइन ग्रेटर देन हो जाएगा और ग्रेटर देन साइन लेस देन हो जाएगा। तो इसका मतलब इक्वेशंस वही हैं, लेकिन ट्रायोड रीजन्स में जो आपका एन मॉस्फेट्स था वहां लेस देन साइन था, तो पी मॉस्फेट्स में वो साइन आपका ग्रेटर देन हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सैचुरेशन रीजन में क्या होगा? सैचुरेशन रीजन्स में जो आपका नॉर्मली जो आपका VDS है वो बड़ा होता था सैचुरेटेड वोल्टेज से, लेकिन पी मॉस्फेट्स में वो आपका लेस देन सैचुरेटेड वोल्टेज होगा, राइट। अब इसके बाद ये है कि पता कैसे करें। अब ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी आपका एरो शो किया गया हो वो टर्मिनल आपका सोर्स टर्मिनल होता है। तो यानी जो करंट है अब वो क्या होगा? सोर्स से ड्रेन की तरफ फ्लो करता है। ये जो टर्मिनल है ये ड्रेन है, और ये टर्मिनल है दोस्तों जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की तरह दिखता है, ये आपका गेट टर्मिनल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो VD है, VD वोल्टेज कितना है? ड्रेन के टर्मिनल पे वोल्टेज 0.9 वोल्ट, तो ये आपका 0.9 वोल्ट है, ठीक है। और जो आपका VS वोल्टेज है वो कितना है? वो भी आपका क्या है? 0.9 वोल्ट ही है। और जो आपका VG है, गेट टर्मिनल पे वोल्टेज कितना है? 0 वोल्ट। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ तीनों टर्मिनल्स पे वोल्टेज अगर आप निकाल लेते हो तो फिर VGS भी निकाल सकते हो। VGS कितना होगा? VGS होगा आपका -0.9 वोल्ट, राइट, ये होगा। और VDS कितना होगा भाई? VDS 0.9 माइनस 0.9, ये आपका क्या होगा? 0 वोल्ट। तो इसका मतलब दोस्तों 0 वोल्ट माइनस 0.9 वोल्ट से तो बड़ा ही होगा। तो कंडीशन क्या है? VDS आपकी कितना? VGS से बड़ा है। और ये क्या होगा दोस्तों? अगर वो VGS से बड़ा है तो VGS माइनस VT से तो डेफिनेटली बड़ा ही होगा। तो ये कंडीशन है जब आपका एन मॉस्फेट ट्रायोड रीजन्स में या लीनियर रीजन्स में या ओहमिक रीजन्स में काम करेगा, राइट। तो जो प्रोसीजर्स आपने एन मॉस्फेट्स के लिए सीखा था बिल्कुल वैसी ही कैलकुलेशंस करनी है, उन्हीं इक्वेशंस को यूज करना है। बहुत सारी बुक्स में यहाँ पे VSD बना देंगे और यहाँ पे VSG बना देंगे। इस कंफ्यूजन में बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस को गलत कर लेते हैं। एज इट इज़ वही इक्वेशंस रखनी है, बस जहां आपका लेस देन साइन होता था ट्रायोड फॉर एन मॉस्फेट्स वहां आपका ग्रेटर देन साइन है। और यहां मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि वो ग्रेटर देन साइन क्यों बन जाता है। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हमारे ड्रेन करंट की। ड्रेन करंट की इक्वेशन बिल्कुल सेम रहेंगी। ID इज इक्वल टू म्यू ऑफ P C ऑफ X W अपॉन L मल्टीप्लाई विद VGS माइनस VT विद VDS माइनस VDS स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट्स क्लोज। अब इसके बारे में एक एक वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। म्यू ऑफ P क्या है? जो एन मॉस्फेट्स है उसके चैनल्स में एक्सेस नंबर ऑफ होल्स होंगे, उन होल्स की मोबिलिटी क्या है? वो म्यू ऑफ P है। अब C ऑफ X का मतलब है कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया। गेट और चैनल्स के बीच में आपकी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर होती है, यानी जो गेट
और चैनल है वो एक तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की तरह बिहेव करता है, उसका मतलब जो कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया है वो C ऑफ X है। अब W क्या है, जहां से गेट टर्मिनल निकालते थे बाहर वो क्या होता था, एक एल्यूमिनियम प्लेट या पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन की प्लेट होती थी, उस प्लेट की विड्थ आपकी W है और उस प्लेट की जो लेंथ है वो आपकी L है। तो W अपॉन L, इसको दोस्तों हम एस्पेक्ट रेशियो भी बोलते हैं। अब दोस्तों VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज माइनस VT थ्रेशोल्ड वोल्टेज मल्टीप्लाई विद VDS माइनस VDS स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब इसका मतलब ये वैल्यूज कम होगी, ये वैल्यूज कम होगी तो ऑलमोस्ट इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो फैक्टर है ये हट जाएगा, बाकी इक्वेशन एज इट इज रहेगी। अब इसमें म्यू ऑफ P मल्टीप्लाई विद C ऑफ X, इसको अगेन एक कांस्टेंट कंसिडर करूंगा, राइट। ये कांस्टेंट मेरा K ऑफ P होगा। अब K ऑफ P मल्टीप्लाई विद दिस एस्पेक्ट रेशियो, ये भी आपका एक कांस्टेंट ही होता है, दो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन एक और कांस्टेंट हो जाएगा जिसको मैं बोलूंगा KP ऑफ डैश, ठीक है। तो इसका मतलब जो ID है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा KP डैश मल्टीप्लाई विद VGS माइनस VT मल्टीप्लाई विद VDS। अब इसके बाद दोस्तों ये देखो कि अगर मेरा VGS सेम है, नॉर्मली एक पर्टिकुलर VGS पे मैं काम कराता हूं P MOSFETs को, VT ऑब्वियसली क्या है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, KP डैश आपका एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो ID है दैट इज प्रोपोर्शनल टू VDS। और जो ID प्रोपोर्शनल टू VDS है, इसका मतलब ये दिखाता है कि जैसे जैसे आप VDS को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपका ID इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो यही क्या होगा, लीनियर रीजन, और इसी को हम बोलेंगे ट्रायोड रीजन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों जो P MOSFETs में जो चैनल है जिसमें एक्सेस नंबर ऑफ होल्स होंगे सोर्स और ड्रेन के बीच में, तो ड्रेन टू सोर्स का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो वो होगा दोस्तों VDS अपॉन ID। ID को यहां ले जाओ, इस टर्म्स को लेफ्ट साइड ले जाओ, तो ये आपका बन जाएगा ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस। ये आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब दोस्तों इसके बाद GM की बात करते हैं। GM होता है ट्रांस कंडक्टेंस, और ट्रांस कंडक्टेंस की जो डेफिनेशन है वो ये होगी करली ID अपॉन करली VGS फॉर VDS मस्ट बी कांस्टेंट, यानी VDS की वैल्यू को कांस्टेंट रखो, ठीक है, और उसके बाद गेट टू सोर्स वोल्टेज को चेंज करो और ड्रेन करंट में कितना वेरिएशन है उसको ऑब्जर्व करो। ये कंप्लीट स्टडी आपकी ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ P MOSFETs या N MOSFETs होती है। तो दोस्तों ये इक्वेशंस आ चुकी थी। जब इस इक्वेशंस को विद रिस्पेक्ट टू VGS में डिफरेंशिएट करूंगा तो डेफिनेटली मेरे पास यही रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो ये है आपका ट्रांस कंडक्टेंस। तो इस वीडियो में P MOSFETs का ट्रायोड रीजन्स, उसका कंडीशन और उसका ड्रेन करंट का इक्वेशन, सभी वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन, और इसी के साथ ड्रेन टू सोर्स का रेजिस्टेंस क्या होगा और ट्रांस कंडक्टेंस क्या होगा वो एक्सप्लेन किया है। सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों P MOSFETs ट्रांजिस्टर्स जो होंगे उसके सैचुरेशन रीजन्स के क्या कंडीशंस और करंट इक्वेशंस रहेंगी वो इन डिटेल डिस्कस करेंगे। दोस्तों मेरी वीडियोस के बारे में आपका जो भी फीडबैक रहता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता लगे और मैं आगे जाके अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।